हाय व्यूवर्स, StateTV.com में आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे टैली के बारे में। टैली का आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी कंट्रोल का, ये पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 में हमारा टॉपिक है हाउ टू गिव राइट्स टू द मैनेजर और हाउ टू गिव यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू मैनेजर। हम अपनी कंपनी के मैनेजर को क्या क्या अधिकार देना चाहते हैं, वो किस तरह से टैली के अंदर देंगे। और अपनी कंपनी के मैनेजर को हम टैली में लॉगिन होने के लिए पासवर्ड और यूज़र नेम किस तरह से टैली में देंगे और उसके लिए सिक्योरिटी कंट्रोल किस तरह से क्रिएट करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो कंपनी के मैनेजर के सिक्योरिटी कंट्रोल क्रिएट करने के ऊपर है। और आप जब जानते हैं कि मैनेजर जो होता है कंपनी का हेड होता है, एक तरह से उसके अंडर में जो हमारे सेल्स की एंट्री करने वाले हैं, परचेज़ की एंट्री करने वाले हैं और बैंक कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करने वाले सभी एम्प्लॉय इसके अंडर में काम करते हैं। और मैनेजर को इन सब से ज़्यादा अथॉरिटी होती है। तो जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस तरह से अपने मैनेजर को राइट्स देगा, वो हम टैली में देखेंगे। मान लीजिए आप कंपनी से बाहर हैं और आप कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप चाहते हैं कि रिमोट एक्सेस के थ्रू आप अपनी टैली को कनेक्ट कर सकें। तो ये अधिकार भी आप मैनेजर को देना चाहते हैं कि यदि आप कभी बाहर रहें तो मैनेजर अपने अकाउंट के थ्रू रिमोट एक्सेस से आपको कनेक्ट कर सके। तो आपको मैनेजर का सिक्योरिटी कंट्रोल क्रिएट करते टाइम मैनेजर को रिमोट एक्सेस की सर्विस अलाउ करनी होगी। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। यहाँ से हमने ये कंपनी अमेरिकन के ट्रेडर खोली हुई है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में खुली हुई है कंपनी है। और यहाँ से हम ऑल्टर F3 प्रेस करेंगे। ऑल्टर F3 प्रेस करने के बाद हमें सिक्योरिटी कंट्रोल में जाना है और यहाँ से हम जाएंगे टाइप ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ से हमने सेल्स के लिए नहीं, अलग से एक और बनाना है। यहाँ से हमें मैनेजर के लिए बनाना है ये सिक्योरिटी कंट्रोल, ये मैनेजर के लिए बना दिया हमने। और यहाँ से देखिए आप एक तरह से ओनर के रूप में है, ये हमने ओनर के रूप में ला दिया। और डे अलाउड टू बैक डेटेड वाउचर, यदि आप चाहते हैं कि जो आपकी कंपनी का मैनेजर है वो कुछ पीछे की जो वाउचर्स हैं, कुछ दिन पहले जो वाउचर हैं उनमें एडिटिंग कर सके, उन्हें देख सके, उनका प्रिंट आउट निकाल सके, तो आप यहाँ पे वो नंबर डाल दें। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। मान लीजिए आप अपनी कंपनी के मैनेजर को ये अथॉरिटी देना चाहते हैं कि वो 1 महीने के वाउचर्स में प्रिंट आउट और देख सकता है उन्हें और उनमें अल्ट्रेशन भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम 1 महीना 31 दिन का मैक्सिमम होता है, तो हमने यहाँ पे 1 महीने के 31 दिन डाल दिए और वो 31 दिन तक पीछे जा सकता है। और एंटर करते हुए सेव कच्चे का आगे चलते हैं। और यहाँ पे हमें, क्योंकि हमारी कंपनी का वो मैनेजर है और उसे लगभग सभी अथॉरिटी है सभी कुछ करने की, और लेकिन हमने अभी एक अथॉरिटी उसकी कम की है जिसमें हमने सिर्फ उसे बैक डेटेड वाउचर में 31 दिन तक पीछे जाने की अथॉरिटी दी है, उससे पीछे वो नहीं जा सकता। तो हमें 31 दिन तक की अथॉरिटी को इसमें अप्लाई करना है। इसमें हम यहाँ पे लेंगे क्रिएट एन ऑल्टर और यहाँ से हमें लेना है बैक डेटेड वाउचर। देखिए बैक डेटेड वाउचर, यहाँ से हमने इसमें बैक डेटेड वाउचर में क्रिएट और ऑल्ट्रेशन हमने 31 दिन की लिमिट इसकी कर दी है कि वो जो बैक डेटेड वाउचर है, हमारे पिछले दिनों के जो वाउचर्स हैं उनमें 31 दिन तक के ही पीछे जा सकता है, उसके अलावा पीछे नहीं जा सकता। और हमें और इसमें कुछ नहीं करना, एंड ऑफ लिस्ट कर दें, क्योंकि और अथॉरिटी इसे अलाउ है, सभी अथॉरिटी है ऐसे, लेकिन ये 31 दिन की अथॉरिटी से नहीं है, इससे पीछे वो नहीं जा सकता। और यहाँ पे जो अलाउ है वो भी एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, उसे सब कुछ अलाउ है। और यहाँ से हम अब इसे सेव कर लेते हैं। अब हमने मैनेजर के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल तो क्रिएट कर दिया है, अब हम मैनेजर को पासवर्ड और यूज़र नेम दे देते हैं। देखिए जो हमारा मैनेजर है उसे पासवर्ड और यूज़र नेम देने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड पर, और यहाँ से नीचे आते हुए यहाँ से यूज़र नेम एंड पासवर्ड और इसे हम एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे नया
यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डालते हैं मैनेजर, और यहाँ पे हमने इसका यूज़र नेम डाल दिया, मैनेजर ही डाल देता हूँ मैं, आप चाहे जो डाल लें। और यहाँ मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया और इसे मैंने सेव कर लिया। अब हम कंपनी को बंद करते हैं और दोबारा खोलते हैं एक मैनेजर के रूप में। ये मैंने कंपनी बंद कर दी और अब दोबारा खोलते हैं ये M&K ट्रेडर, और यहाँ पे मैं डालता हूँ मैनेजर। देखिए मैनेजर, यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया और इसे मैंने कंपनी को खोल दी। अब आप देख रहे हैं जो मैनेजर के रूप में कंपनी खुली है, इस विंडो में लगभग सभी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने मैनेजर को लगभग सभी अथॉरिटी दी हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को होती है। बस एक अथॉरिटी हमने उसकी कम की है कि वो बैक डेटेड वाउचर में 31 दिन से ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता। तो और हमने उसे एक अथॉरिटी अभी दी है कि वो हमें रिमोट एक्सेस से कनेक्ट कर सके। जैसे ही वो रिमोट एक्सेस से कनेक्ट करेगा तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बाहर से हमारे टेली में काम कर सकेगा। देखिए ये हमने, क्योंकि कंपनी मैनेजर के रूप में खुली हुई है, और यहाँ पे देखिए कनेक्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, क्योंकि हमने ये सर्विस मैनेजर को दी है। यहाँ से वो कनेक्ट पर क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर को बाहर से कनेक्ट कर सकेगा अपनी इस टैली में। अब हम चलते हैं कि वो क्या पीछे के वाउचर्स में एंट्री कर सकता है या नहीं कर सकता। ये देखिए ये हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1/4/17 से 31/3/2018 तक है। अब हम इसमें चलते हैं डिस्प्ले डे बुक में, और जो देखिए हमारी लास्ट डेट में जो एंट्री हुई है वो ध्यान रखिए वो 31 मार्च में हुई है। हम चलते हैं डिस्प्ले और डे बुक में, देखिए 31 मार्च की एंट्री में दिखाई दे रही है। अब 31 मार्च की एंट्री है और मान लीजिए हमें फरवरी में जाना है, क्योंकि 31 मार्च में एक पूरे महीने के, मार्च के महीने 31 दिन हुए और हम जाना चाहते हैं फरवरी में, मतलब 31 दिन से कुछ ज़्यादा दिन पीछे जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम, मान लीजिए हम 1 फरवरी में जाते हैं। 1 फरवरी से ये देखिए ये हमें शो तो हो रहा है कि 1 फरवरी से 31 मार्च तक, मतलब फरवरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, पूरे 2 महीने की एंट्री में दिखाई दे रही हैं, लेकिन फरवरी की कोई भी एंट्री नहीं है। मैं पहले 1 फरवरी की एंट्री कर लेता हूँ इसमें। पहले इसे मुझे कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में खोलनी होगी, उसके बाद मैं दोबारा इसे मैनेजर के रूप में खोलूँगा। ये देखिए अब मैंने कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में खोलने के बाद उसमें एक एंट्री भी कर दी है, और अब मैंने दोबारा इस कंपनी को मैनेजर के रूप में खोल दिया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या जो मैनेजर है 31 दिन पीछे जा सकता है। तो उसके लिए हमें डिस्प्ले में चलते हैं और डे बुक में चलते हैं। देखिए डिस्प्ले और डे बुक में आने के बाद ये हमें 31 मार्च की सारी एंट्री दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारी जो एंट्री 31 मार्च की है। हम पीरियड चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए 1 फरवरी से 31 मार्च तक का पीरियड ले लिया। देखिए ये एंट्री आप देख रहे हैं 1 फरवरी की एंट्री मैंने अभी की है, और ये एंट्री मैं जब भी कर पाया जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में से क्यों खोलूँगा, क्योंकि अभी जो हमारा टेली चल रहा था वो 31 मार्च में था, तो मैं इसे मैनेजर के रूप में इस एंट्री को नहीं कर पा सकता था। तो इसलिए मैंने दोबारा कंपनी को बंद किया और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में खोली और दोबारा इस एंट्री किया, और अब मैंने इस कंपनी को मैनेजर के रूप में खोली है। और देखिए मैंने अभी बताया है कि मैंने अभी मैनेजर को 31 दिन के बैक डेटेड वाउचर में जाने की परमिशन दे रखी है। तो देखते हैं कि क्या वो बराबर बराबर काम कर रही है। देखिए यहाँ से अभी 31 मार्च है, तो मैं इसे जैसे एंटर करूँगा तो ये सब खुल जाएंगी, लेकिन जो पीरियड है यहाँ 1 फरवरी तक का। अगर मैं 1 फरवरी की एंट्री खोलता हूँ तो 1 फरवरी में आज की डेट से बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे, लगभग 2 महीने हो गए पूरे। तो 2 महीने पहली एंट्री मैनेजर नहीं खोल पाएगा। देखिए ये हमें से दे दिया कि नो एक्सेस अलाउड, क्योंकि ये एंट्री 31 दिन से ज़्यादा दिन पहली है, तो इसे नहीं खोल पाएगा। अब हम एक बात और करते हैं, मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया है। देखिए कि हम दिखा रहे हैं आपको कि 1/4/17 से 31/3/2018 तक ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हो चुका है, क्योंकि आज हमारी जो 31 मार्च डेट है इसमें भी एंट्री हो चुकी है, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था
2017 से 2018 ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हो चुका है। और कल से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर होगा 1/4/2018 से 31/3/2019 तक का। लेकिन अगर हमने मैनेजर को ये अथॉरिटी दी हुई है 31 दिन पीछे वो एंट्री कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है, तो मैनेजर उसमें गड़बड़ कर देगा और पीछे जाकर भी वो एंट्री कर सकता है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो गड़बड़ कर सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही फाइनेंशियल पूरा होता है और मैनेजर को हमने 31 दिन की बैक डेटेड वाउचर में जाने की अथॉरिटी भी दे रखी है, लेकिन फिर भी अथॉरिटी देने के बाद भी वो फाइनेंशियल ईयर में पीछे न जा सके, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो देखिए। उसके लिए आपको पहले मैं इस कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में खोलता हूँ और इसमें एक एंट्री अगले फाइनेंशियल ईयर की करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4/18 से 31/3/19 कर दिया है और मैंने 1/4/18 में 2 एंट्री भी की हैं। और अगर हम बात करें जो कंपनी है अभी मैनेजर के रूप में खुली हुई है और मैनेजर चाहे तो इन कंपनी का जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसकी एंट्री देख सकता है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर को भी बीते हुए एक ही दिन हुआ है और मैनेजर को अथॉरिटी है 31 दिन पीछे के वाउचर को देखने की। तो देख कैसे देख सकता है वो, यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में जाएंगे और देखिए यहाँ पे 1/4/2018 की मैंने अभी 2 एंट्री की है। और यदि मैं पीरियड चेंज कर लूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 31/3/2018 से मैं ले लेता हूँ 1/4/18। तो देखिए ये एंट्रीज जो हैं ये हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर खुल गया है। जो ये एंट्री में दिखाई दे रहे हैं 31/3 की, ये सब पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंट्री हैं। और अगर मैनेजर को 31 दिन की अथॉरिटी है तो वो इनमें जा कर के चेंजेस कर सकता है। देखिए एंट्री खुल गई है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यदि फाइनेंशियल ईयर बीत जाए और मैनेजर को 31 दिन की अथॉरिटी भी दी हुई है लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल ईयर में कुछ गड़बड़ ना कर सके, तो उसके लिए हमें इसके मैनेजर के सिक्योरिटी कंट्रोल में एडिटिंग करनी होगी। वो किस तरह से करेंगे, देखिए मैंने नसीम जो एडमिनिस्ट्रेटर है कंपनी का उसके रूप में मैंने कंपनी खोल लिया है टैली को। और अब हमें Alt F3 प्रेस करके ये मैंने Alt F3 प्रेस किया और सिक्योरिटी कंट्रोल में चलते हैं और यहाँ से मैंने किया टाइप 1 सिक्योरिटी में और यहाँ से आपको जाना है मैनेजर के अकाउंट पर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया था कि जो एक कट ऑफ सेट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर, जो कट ऑफ है इसे आपको वो डेट यहाँ पे डालनी है जिससे पीछे आपको मैनेजर को नहीं जाने देना है। मतलब वो डेट जिसके पीछे के वाउचर में मैनेजर कुछ भी एडिटिंग ना कर सके, जबकि उसे 31 दिन की अथॉरिटी है लेकिन तब भी वो पीछे के वाउचर में ना जा सके। तो यहाँ पे आपको डालनी है 31/3/2018। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस कंपनी को बंद कर रहा हूँ और दोबारा से इस कंपनी के मैनेजर के रूप में खोलता हूँ। ये देखिए ये मैनेजर हो गया और मैंने इसे कंपनी को मैनेजर के रूप में खोल दिया। अब देखिए डिस्प्ले में चलते हैं और डे बुक में चलते हैं और मैंने इसे पीरियड को चेंज किया। 1/3 लेते हैं, यहाँ से लेते हैं हम 31/3/18 से 1/4/18 के बीच। ये देखिए ये हमारी जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंट्री है 31 मार्च की 2018 की, ये एंट्री भी खुल गई हैं। और जो अब की एंट्री है इस फाइनेंशियल ईयर की शुरू होने की, वे 2 एंट्री भी खुल गई हैं। अब यदि वो यहाँ पे देखिए ये 1 अप्रैल है और वो 31 मार्च है, सिर्फ फ़र्क है 1 दिन का। और जबकि मैनेजर को 31 दिन की अथॉरिटी है, वो इन्हें तो खोल सकता है लेकिन जो डेट आपने कट ऑफ डाली है अब वो इन्हें नहीं खोल सकता। नो एक्सेस अलाउड, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में अब मैनेजर कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकता। यदि आप कट ऑफ में वो डेट नहीं डालते फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने की, तो मैनेजर पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी गड़बड़ कर सकता था। तो इस तरह से आप मैनेजर को आप राइट्स दे सकते हैं और जो नेम पासवर्ड देना मैंने आपको सिखा दिया है।